शाहरुख खान, उम्र 56, बहुत बड़ी फैन हूं मैं इनकी, मगर ये जरूर कहूंगी कि कई फ्लॉप और रद्दी फिल्में देने के बाद आज भी वो देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। सलमान खान, उम्र 56, इनकी फैन फॉलोइंग आज भी ऐसी है कि लोग इनके लिए मार काट कर जाएं। आमिर खान, उम्र 56, कोविड का दौर हटा दें तो हर साल ऐसी पिक्चर लेके आते हैं जिसका लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। इनकी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा के चर्चे भी कभी फिल्मी खबरों से बाहर नहीं होते दिखते। अक्षय कुमार, उम्र 54, लोगों ने इन्हें टिप टिप बरसा पानी के रीमिक्स में देखकर कहा ये आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। अब इनके समय की एक्ट्रेसेस को याद कीजिए। इनके समय मतलब जो इनके आसपास इनके साथ लॉन्च हुई थी, इनके साथ 90s की फिल्मों में दिखती थी। काजोल, जूही चावला, आयशा जुल्का, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी वगैरह। अब सोचिए कि जब बात किरदारों की होती है तो आपको राज, राहुल, चुलबुल पांडे या फिर अजय सिंह राठौर के किरदारों के मुकाबले कितनी एक्ट्रेसेस के किरदार याद हैं, कितने ऐसे रोल याद हैं जिनकी वजह से आप उन फिल्मों को याद रख सकते हैं। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और मैं आपके सामने ये कन्फेस करना चाहती हूँ कि तथाकथित 90s के होने के बावजूद भी आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे 90s के कोई स्ट्रॉन्ग विमेन यानी फीमेल किरदार जो हैं वो याद नहीं आते हैं। कम से कम मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से तो नहीं आते हैं। ये मेरे दिमाग में क्यों आया? असल में मैं नेटफ्लिक्स ब्राउज कर रही थी और कुछ दिनों से एक थंबनेल पर मुझे रवीना टंडन दिख रही हैं। शो का नाम है आरण्यक। इसका रिव्यू तो फिलहाल आपको नहीं दे पाऊंगी, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि रवीना को प्रॉपर एक्टिंग करते हुए बहुत सालों बाद देखा गया है, खासकर किसी ऐसे रोल में जिसके प्लॉट के लिए, जिस कहानी के प्लॉट के लिए उनकी मुख्य भूमिका हो। हम ऐसी फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं जो पुरुष को केंद्र में रखकर बनती आई हैं। मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करें तो ऐसा लगता है कि बीते कुछ साल अगर माइनस कर दिए जाएं तो फिल्में बन ही इसलिए रही थी कि पुरुष की कहानी कही जा सके। वही हॉट है, वही कूल है, उसके लिए दो नायिकाओं के बीच राइवलरी हो जाएगी, आपस में लड़ लेंगी। वो बुरा होगा तो बेचारा अंत में सुधर जाएगा, प्रेमिका को गुंडे से बचाएगा, बहन को रेप से बचाएगा, विरह में बेवफाई के गीत भी वही खाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बेवफाई तो लड़की नहीं की होगी। वो रोती हुई लड़की का कंधा भी बनेगा और प्रेमिका की शादी में सिलेंडर भी उठा लेगा। इतना नेकदिल जो है बेचारा। खैर, मुझे फैलना नहीं है, बस ये पॉइंट मुझे यहाँ सामने रखना था कि ये छुपा हुआ नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड रही है। इसे आप कितने भी तरीकों से कह सकते हैं, मगर इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है जो अब दिख रही है, यानी एक आशा की किरण नजर आने लगी है। वो ये कि वो सभी एक्ट्रेस जिनकी हम अभी बात कर रहे थे अब OTT यानी इंटरनेट के लिए बनने वाले कंटेंट के सहारे वो वापस आ रही हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ किरदारों के बारे में। शुरुआत रवीना से ही करते हैं। 90 के दशक में, जैसा कि मैंने बताया, रवीना टंडन ने, एंड आई विल पुट इट ब्लंटली, वो सिर्फ आई कैंडी प्ले करती आई हैं, मगर आरण्यक में उन्होंने लीड रोल किया। आरण्यक वैसे तो एवरेज सीरीज है, मगर रवीना की सीरीज है। ऐसा आप उनकी किस फिल्म के बारे में बोल सकते हैं, सोचिएगा। आरण्यक में उन्होंने कस्तूरी डोगरा नाम की पुलिस ऑफिसर का रोल किया है जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही स्पेस में रॉक बॉटम हिट कर चुकी है, मगर वो वापसी करती है, सब कुछ अपने कंट्रोल में लेती है और अपने हिसाब से ऑपरेट करती है। इस सीरीज में जो कुछ घट रहा है, कस्तूरी उसके सेंटर में है, उसके केंद्र में है। अब बात सुष्मिता की। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही सीरीज आर्या में टाइटल कैरेक्टर प्ले किया है सुष्मिता ने। सुष्मिता का फिल्मी करियर ऐसा नहीं रहा है जिसके बारे में बोस्ट किया जा सके, मगर आर्या से सुष्मिता ने सारा खेल पलट दिया। ये इकलौती सीरीज उनकी पूरी फिल्मोग्राफी पर भारी पड़ सकती है, चाहे वो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या व्यूअरशिप के लिहाज से। 90s या अर्ली 2000s की जितनी भी एक्ट्रेसेस ने कमबैक किया है उसमें सुष्मिता अव्वल मानी जा रही है। आर्या में सुष्मिता ने वर्किंग मदर प्लस माफिया का रोल किया है, एक ऐसा कैरेक्टर जो इंडिया का हर एक्टर प्ले करना चाहेगा ही, चाहे वो मेल हो या फीमेल। अब बात पूजा भट्ट की, जिनकी एक्टिंग टैलेंट का कभी चर्चा का विषय नहीं रही, मगर आज हम पूजा भट्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वापसी की है बॉम्बे बेगम सीरीज से, जो अलग अलग फील्ड की महिलाओं की कहानी दिखाती है। पूजा बैंक CEO का हल्का ग्रे शेड लिए हुए कैरेक्टर प्ले करती है। ये सीरीज इसलिए प्रभाव छोड़ पाती है क्योंकि आपको ये देखने को मिलता है कि महिलाओं को किसी भी फील्ड में जगह बनाने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कितना जद्दोजहद करना पड़ता है। वो जद्दोजहद जो पूजा ने अपने शुरुआती एक्टिंग करियर में
नहीं किया। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के फाइंडिंग अनामिका में आप माधुरी दीक्षित और अमेजन प्राइम की एक अन्य सीरीज में आप जूही चावला और आयशा जुल्का को देख पाएंगे। कुछ समय पहले हमने त्रिभंग नाम की फिल्म में जो रेणुका शाहने ने बनाई थी, उसमें हमने काजोल को भी देखा, जिसमें उनका जो कैरेक्टर था वो उनके रेगुलर किए हुए कैरेक्टर्स से बिल्कुल अलग था। अब ये फिल्में, ये सीरीज चाहे कमाई कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन इतना जरूर साबित करती हैं कि इन एक्ट्रेसेस में हमेशा से पोटेंशियल था, मगर लिखने वाले इनके लिए ऐसे रोल्स लिख ही नहीं पाए, निर्देशक ऐसी फिल्में बना ही नहीं पाए जिसमें इनका टैलेंट दिख सके। ओटीटी या फिर यूं कहें कि वेब सीरीज और नेटफ्लिक्स और प्राइम के ओरिजिनल कंटेंट के चलते महिलाओं के रोल्स में किस तरह का परिवर्तन आया है और फीमेल सेंट्रिक कंटेंट किस तरह से बढ़ा है, ये समझने के लिए मैंने बात की गीतांजलि कुलकर्णी से। गीतांजलि मराठी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं और युवाओं में फिलहाल गुल्लक वेब सीरीज में मम्मी ये रोल से खास पॉपुलर हुई हैं। जब से ओटीटी आया है, लॉन्ग फॉर्मेट आया है, उसके वजह से हम जैसे जो एक्टर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस भी है और जो मिडिल एज में है, मतलब मैंने काफी सारे मेरे जो कलीग्स हैं, शीबा, लवलीन, आयशा, तो ये सब जो हमारे मेरे कलीग्स हैं जिनके साथ मैंने थिएटर किया हुआ है, मैं सबको देख रही हूँ, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो शायद एक फीचर में पॉसिबल नहीं था क्योंकि हीरो हीरोइन मेन लीड होते थे, तो बाकी सब कैरेक्टर्स उनका उतना वक्त नहीं दिया जाता था क्योंकि वो आर्क पॉसिबल नहीं था कैरेक्टर की। लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट में वो पॉसिबल हो जाता है, तो इसीलिए वो ज्यादा वक्त दे पाते हैं उस पात्र को। और एक चीज है कि जब ओटीटी पे आया है तो अलग अलग किस्म का ऑडियंस है, ऐसा नहीं कि एक ही किस्म का ऑडियंस है जो थिएटर में जाके कुछ देखेगा, फिल्म देखेगा। तो अलग अलग किस्म के ऑडियंस को आपको उस जॉनर का एक मटेरियल देना पड़ता है। तो अगर वुमेन सेंट्रिक रोल्स हो तो शायद बहुत ज्यादा एक तबका देखेगा, मिडिल क्लास का हो तो एक, तो सेक्स और वायलेंस हो तो एक और तबका देखेगा। तो ये सब आपको केटर करना पड़ता है अलग अलग किस्म के ऑडियंस को, तो उसका फायदा हमको हुआ है। और नए जो राइटर्स हैं, नए जो डायरेक्टर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, मैं हमेशा जब बातें करती हूँ उनसे तो मुझे यही लगता है कि दे आर वेरी मतलब उनको बहुत महिलाओं की कहानी बतानी है। ये नहीं कि मुझे लगता है पहले भी शायद यही हुआ होता, आफ्टर 30, आफ्टर 35, और इसका कारण मुझे नहीं लगता एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसका कारण हमारा समाज है। क्योंकि जिस तरह से औरतों को देखा जाता है और जिस तरह आपको चाहिए कि एक हीरोइन हो तो वो इस तरह ही दिखनी चाहिए, या उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, उसका रंग ऐसी होना चाहिए, तो ये जो हमारे निकष है समाज में भी, मतलब कोई अपना पार्टनर ढूंढ रहा है, लाइफ पार्टनर, तो ये सब देखता है तो ये हमारा इट्स नॉट जस्ट इंडस्ट्री में वही होता है जो समाज में होता रहता है। तो अगर हम बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी, ये हो जाता है क्योंकि अभी के जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, उनकी सोच अलग है और उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से। और यू आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ दैट टाइम। जब 70s में हम सिनेमा देखते थे, इंडिपेंडेंट सिनेमा, जो आर्ट हाउस सिनेमा देखते थे, गोविंद निहलानी हो, श्याम बेनेगल हो, सत्यजीत राय के जो उसके पहले के सिनेमा है, उसमें महिलाएं कितनी स्ट्रांग होती थी। या इवन 80s में मैं जिस दौर में पली बड़ी, दूरदर्शन देख के उसमें कितने अमेजिंग कैरेक्टर्स थे। तो ऐसा नहीं है, उस हर इसका एक हर एरा का एक अपना अपना क्या कहते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन होता है जो अलग अलग तरीके से बाहर आता है। जो थैंकफुली मुझे लगता है मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इस एरा में हूँ, क्योंकि मुझे इस दौर का मतलब फायदा हो रहा है एज एन एक्टर। ओटीटी ने इंडस्ट्री में जगह बनाई है और औरतों ने ओटीटी में। इस बात का प्रमाण ये है कि 2 साल से फिल्मफेयर ने ओटीटी की कैटेगरी में भी अवार्ड्स देने शुरू किए हैं और इसमें तमाम यंग एक्ट्रेसेस के बीच कुछ सीनियर एक्ट्रेसेस जैसे खुद गीतांजलि, सुष्मिता सेन, बिट्टू की मम्मी का रोल करने वाली सुनीता राजवर, नीना गुप्ता और दिव्या दत्ता जैसी एक्ट्रेसेस ने अवार्ड्स जीतकर अपनी खास छाप छोड़ी है। इन एक्ट्रेसेस के किरदार हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक खुशबूदार ताज़ा हवा की तरह है। हम इनसे एसोसिएट कर पाते हैं, इनसे सीख पाते हैं, इन्हें अप्रिशिएट कर पाते हैं उन किरदारों की तुलना में जिनमें एक्ट्रेस को एक मूक गुड़िया की तरह दिखाया जाता था, सिर्फ सजा कर रख दिया जाता था, जिसका काम सिर्फ हीरो के किरदार का एक साइड पक्ष टाइप का होना था। बॉलीवुड अपनी एक्ट्रेसेस को जल्दी बूढ़ा करता आया है। आपको जीरो फिल्म याद होगी जिसने लॉजिक को सरसों के खेतों में तेल निकालने भेज दिया था।
खैर, इसमें शाहरुख खान के कैरेक्टर बउआ की मां बनी है शीबा चड्ढा। शाहरुख फिलहाल 56 बरस के हैं और शीबा उनसे 6 साल छोटी हैं और उन्होंने उनकी मां का रोल किया था। वक्त, द रेस अगेंस्ट टाइम, ये फिल्म आई थी 2005 में। इसमें एक्ट्रेस शेफाली शाह ने अक्षय कुमार की मां का रोल किया था। तब शेफाली 33 की थी और अक्षय 38 के थे। यादें फिल्म जो साल 2001 में आई थी, इसमें सुप्रिया कार्निक ने ऋतिक रोशन की मां का रोल किया था। सुप्रिया उम्र में ऋतिक से 2 साल छोटी है। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने दिसंबर 2020 में ई टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, सुंदरता का विचार हमेशा युवावस्था से जोड़ा जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि युवा चेहरों को कंज्यूम करने की दिलचस्पी ज्यादा है। यहाँ ऐसी उम्र दराज एक्ट्रेस काफी हैं जो संघर्ष कर रही हैं और उन्हें कास्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि उनके हिसाब की कोई स्टोरी लिखी ही नहीं जा रही है। ये इंडस्ट्री पुरुष प्रधान है। उम्र दराज एक्टर्स अपनी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए युवा एक्ट्रेस के ऑपोजिट कास्ट होना पसंद करते हैं। ये बहुत विचित्र है कि 50 से ऊपर का कोई एक्टर जो है वो 19 बरस की एक्ट्रेस के अपोजिट काम कर रहा है। मगर वेब सीरीज के आने के साथ और बदलती ऑडियंस के साथ, ऑडियंस अब यंग भी होती जा रही है, ये सारी चीजें जो हैं वो बदल रही हैं। आपकी इस पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई और टॉपिक अगर आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ही सजेस्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर भी शो बना पाएं। आप और नारी देखते रहें। शुक्रिया।